नमस्कार, वॉइस ऑफ इंडिया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हरियाणा विकास रथ रवाना, हुड्डा सरकार के कार्यों और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य। सूखे से निपटने के लिए हरियाणा ने केंद्र से मांगा 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। मानसून के रुख को देखते हुए टारगेट बुआई संभव नहीं। नौकरशाह के जरिए वसूली पर केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। वीरभद्र ने कहा, मेरे खिलाफ साजिश है, नहीं दूंगा इस्तीफा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव नरेश चड्ढा को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। अंबाला पुलिस ने सरकारी गेस्ट हाउस में रंगरैलियां मनाते किया था रंगे हाथों गिरफ्तार। और धूमधाम से मना भाई बहन के बीच पवित्र रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन। देश भर में भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनों ने मांगी दुआएं। वॉइस ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। सरकार के आला अधिकारी कहते हैं कि यूपी में अपराध कम हो रहा है, इसके लिए वो कई तर्क देते हैं, लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उससे ये साफ हो जाता है कि आला अफसरों के कथन में कितनी सच्चाई है भी कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं खतरे में मासूम। कभी यूपी में दम है क्योंकि क्राइम यहां कम है के नारे दिए गए तो अब आला अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने ये बताने में जरा भी नहीं हिचकिचाते कि यूपी में क्राइम पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। खासकर उन अफसरान को हम दिखाना चाहते हैं आईना। आप भी देखिए, तय कीजिए कौन कितना सच कह रहा है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक ऐसे परिवार की कहानी जिसके बेटे का कर लिया गया अपहरण और अपहरता करने लगे फिरौती की मांग, और परिवार वालों ने जब संपर्क किया पुलिस से तो अपहरताओं ने बंद कर दिया फोन करना। एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात एक ऐसे परिवार की जिसका बेटा घर के बाहर से गायब हो गया और आज 6 महीने बाद भी उसका कोई पता नहीं। इस परिवार की माने तो जब से वो पुलिस के संपर्क में आए तब से अपहरणकर्ताओं ने फोन करना भी छोड़ दिया। जब कोई बच्चा स्कूल से घर नहीं आता तो घर वालों के चेहरों पर पड़ जाती है शिकन, ये सोच कर कि आखिर कहां चला गया उनके जिगर का टुकड़ा। कल्पना कीजिए कि अगर आपका बेटा लौटे ही ना, फिर आपका क्या हाल होगा। और जरा उन माँ बाप की कल्पना कीजिए जिनका लाडला 1 साल बाद भी घर ना लौटा हो। फिल्में समाज का आईना होती हैं। जो कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर रहती है। स्लमडॉग मिलियनेयर एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक गिरोह बच्चों को किडनैप कर उन्हें जुर्म के काले रास्ते पर धकेल देता है। लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो ना तो किसी फिल्म का हिस्सा है और ना ही किसी सीरियल की कहानी, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और इस पे और ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं खुद फिजा। फिजा, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया पर। जी फिजा, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो चांद हैं वो चंद्रमोहन फिर से बन गए हैं, बिश्नोई समाज में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि एक पागल इंसान की स्टेटमेंट के ऊपर मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि इनका हर 1 घंटे बाद धर्म चेंज होता है, हर 4 घंटे बाद इनकी पत्नियां चेंज होती है और हर घंटे बाद इनकी पार्टी चेंज होती है। तो इस वजह से ना इनकी कोई जुबान की कीमत है। और ऐसे माँ बाप जो खुद अपनी जुबान पे कायम नहीं है, जो उन्होंने खुद कहा था कि हम इनको बिश्नोई समाज में किसी भी हालत में वापस नहीं लेंगे जी, क्योंकि हम इसको पूरी तरह से डिसोन कर चुके हैं। और ये सभी एक रली मिली है, माँ बेटे का कूला तोड़ती है और फिर कूला जोड़ती है, और फिर उसके बाद ऐसी मतलब माँ जिसको ये बड़े होने के नाते ये समझाना चाहिए कि बेटा आप एक नहीं 2 जिंदगियां तबाह कर रहे हो, उल्टा वो घर कैसे बिगाड़ना है कोई जसमा देवी से सीखे।
जी। तो इस तरह की मतलब उनके, मेरे को ये जहां तक पता है, जहां तक खुद चंद्रमोहन जी ने मुझे बताया था, जी। तो इनका माता का भी दिमाग का ऑपरेशन हो रखा है, और खुद भजनलाल का तो पैरालिटिक अटैक होने के बाद सोचने समझने की उनके अंदर शक्ति नहीं रही है। जी। और चंद्रमोहन का फिजा जी, यहाँ पे चंद्रमोहन का ये कहना था कि उनकी हड्डी टूट गई, आप देखने तक नहीं गई उनको। आप देखिए, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, तभी तो मैं कह रही हूँ उनका दिमाग हिल चुका है। क्योंकि ये जब वो खुद मुझे दिल्ली तक खुद सी ऑफ करने गए हैं, मेरी फ्लाइट में वो मेरे साथ थे, और उनको ये अच्छी तरह से पता था ये शो की कंडीशन होती है कि आप जब शो के अंदर चले जाते हैं तो आपके पास ना मोबाइल होता है ना आप कहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए थे फ्लाइट से उतरे हुए कि मेरे को ये चंद्रमोहन की नई स्टेटमेंट सुनने को मिली है कि इस तरह से हो गया। और जैसे ही मैं दिल्ली में लैंड की थी तो मैंने अपोलो में पता करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था, और उनके पेरेंट्स का जो भी कोई मोबाइल नंबर है उनके, वो मेरे पास नहीं है। और दूसरा, जैसे ही मुझे पता चला, बाद में किसी ने बोला कि वो तो दिल्ली अपोलो में भी नहीं है इस समय, पता नहीं कहाँ लेके जाया गया उनको। और उसके बाद ही मेरा फ्लाइट का टाइम आ रहा था, उसके बाद जैसे ही मैं लैंड की हूँ तो उसके थोड़ी देर बाद ही तो ये स्टेटमेंट आ गई है। जी फिजा, चंद्रमोहन जो हैं वो गुरु जम्भेश्वर मंदिर पहुंचे थे मत्था टेकने के लिए, वापस विश्नोई समाज में जा रहे हैं, दुख है कहीं आपको? देखिए, दुख तो मेरे को उस दिन से ही हो रहा है जिस दिन से मैंने इनसे निकाह किया है। उसके कुछ ही पल मेरे ठीक इनके साथ बीते हैं, और उसके बाद से ही इनका कभी जाना, कभी ये कहना कि मेरा बहुत टॉर्चर हुआ फैमिली में, फिर कि मेरे भाई ने मुझे किडनैप कर लिया। खुद ही इन्होंने मीडिया के सामने ये पूरी स्टेटमेंट दी थी, और खुद ये मीडिया के सामने बोला कि सीमा के कुलदीप के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ रिलेशनशिप है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। फिर सीमा से मैंने उनसे भी बात की थी, निकाह करने से पहले इनकी मिसेस को मैंने बुलाया था और मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने सिंपल वर्ड में कहा था कि आई वांट प्रॉपर्टी ओनली, और हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो आप ये देखिए, उसके बाद सीमा ने भी कोई आवाज नहीं उठाई। जी, तो फिजा क्या समझें कि आगे फिजा भी अनुराधा बाली वापस बन सकती हैं? कभी भी नहीं, बिकॉज मैं इसमें अपनी तौहीन समझती हूँ अगर मेरा चंद्रमोहन से कंपैरिजन हो, क्योंकि आई एम अ पर्सन ऑफ माई कमिटमेंट। अगर मैंने कोई कमिटमेंट किया उसको अच्छी तरह से मैं निभाना जानती हूँ। और जिस दिन के मेरे पास वापस आए थे उस दिन भी शो वो मुझे कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि मेरी मुंबई की फ्लाइट थी और ये अचानक ऑल ऑफ सडन मेरे पास आ गए थे और खुद कह रहे थे कि मैं फिजा के पास रहना चाहता हूँ, चाहे फिजा मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे। और अचानक से मैं देख रही हूँ ये सब कुछ फिर बदला सा। जैसे ही मैं यहाँ से आई हूँ, गई हूँ, तो पीछे से सब हालात बिल्कुल, और मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर इन्होंने ये सब कुछ करना ही था तो मैं मलेशिया में थी, उस समय इनको बदल लेना चाहिए था ना, कि मेरे आने पर ही क्यों, मतलब मुझे क्या दिखाना चाहते हैं ये सब चीजें कर। जी फिजा, अब आपसे जानना चाहेंगे, अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप चंद्रमोहन से फिर से बात करना चाहेंगी? देखिए, चंद्रमोहन से बात करने का मैंने पहले भी उनसे बात करनी छोड़ दी थी जब उन्होंने इस तरह की हरकत की थी, और तब भी मैं उनके पास नहीं आई थी, और मुझे उनकी कहीं ना कहीं उनकी उस पर शक था, इसीलिए मैंने उनको कहा था कि मैं उनको थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ ताकि फिर दोबारा से वो कोई ऐसी हरकत ना करे। लेकिन उन्होंने तो टाइम की क्या, मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ ऐसा करने का। आते ही उनकी स्टेटमेंट अलग है और बिल्कुल ही डिफरेंट उसमें है कि मुझे माँ से बहुत प्यार है, और तब माँ कहाँ थी? तब उनकी माँ को आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी जब उनका बेटा ऐसी करतूत कर रहा था, बार बार हमारी तरफ आता था। तब मैंने इनकी माँ को भी बोला था कि अपने बेटे को कंट्रोल कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ ठीक रहे तो आपके पास 20-20 कमांडो, आप इसको रोकते क्यों नहीं है? तो 4 साल से कोई आदमी किसी महिला के पीछे हो तो क्या उसको पता नहीं चलता? उनके घर वालों को पता नहीं चलता? फिजा आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि आप इस समय चंद्रमोहन के लिए क्या राय रखती हैं, क्या सोचती हैं उनके लिए? देखिए, मैं, अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है कि उनको बिल्कुल किसी अच्छे अपना डॉक्टर चेंज करके किसी अच्छे डॉक्टर से उनको अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। और उनकी माता को मैं ये राय देना चाहती हूँ कि उनके कूल्हे के साथ साथ वो उनके कहीं दिमाग का भी इलाज कराएं, क्योंकि हर पल स्टेटमेंट बदलना, हर 15 दिन के बाद उनकी, अगर आप पीछे का थोड़ा सा देखें तो हर 15 दिन बाद उनकी स्टेटमेंट चेंज है। और ये जो धर्म का उन्होंने बोला है, इनके तो उन्होंने चिथड़े कर दिए हैं, और एक महिला को किस तरह से बार बार मीडिया के सामने आके अपनी सफाई देनी पड़ रही है, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत मैं मानती हूँ। जी फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।